डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशंस हम सॉल्व कर रहे हैं, ये अपना 2021 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है। बेसिकली क्वेश्चन बैंक का गोल क्या होता है कि वो आपको ये बताए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। जिन बच्चों ने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर वो क्वेश्चन बैंक करके जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं और वन शॉट वीडियोस अगर वो देख लेते हैं, तो भी वो आराम से 60-70% लेकर आ जाएंगे। बस उनको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स उनके अश्योर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन बैंक के साथ। ये चैप्टर का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स है इन बोर्ड सीईटी, और नीट में इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो हमको दिया गया है वो है फाइंड आउट द ऑड वन आउट। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि ऑड प्रोटीन कौन सा है। तो ये जो 3 ऊपर के एग्जाम्पल्स है, ये अपने हिस्टोन प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं, और जो लास्ट वाला प्रोटीन है ये है अपना नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो ऑड वन है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन हीट किल्ड एस सेल्स अलोंग विद लाइव आर सेल्स वर इंजेक्टेड इनटू द माइस। तो ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था अपना, जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, तो हमको क्या देखने को मिला कि माउस की डेथ हो गई और ब्लड सैंपल में हमको लाइव एस स्ट्रेन देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या आएगा, द माइस डाइड एंड इट शोड लाइव एस सेल्स इन द ब्लड सैंपल ऑफ द डेड माइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बताया गया है, फाइंड आउट डबल रिंग कंपाउंड। यहाँ पर आपको डबल रिंग कंपाउंड आइडेंटिफाई करके बताना है। ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस है। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था AGCT, ये 2 टाइप के बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड। मैंने आपको कैसे याद रखने बोला था, जितना बड़ा नाम उतना छोटा स्ट्रक्चर। तो ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, और प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड है। सो प्यूरिन्स को कैसे याद रखने का ट्रिक हमने डिसाइड किया था, ऑल गॉड्स आर प्योर। A फॉर एडिनाइन, G फॉर ग्वानाइन, और ये दोनों प्योर है। प्योर यानी कि ये प्यूरिन्स है, यानी डबल रिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से एडेनिन इज अ प्यूरिन, बाकी के तीनों क्या है, पिरिमिडीन्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, इफ डीएनए हैज 20 एडेनाइन एंड 30 साइटोसिन बेसेस, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बेसेस इन द गिवन सैंपल। सबसे पहली बात तो प्यूरिन मतलब क्या होता है, एडेनाइन एंड ग्वानाइन, ये अपना प्यूरिन बेसिस है। गिवन कंडीशन क्या है कि एडेनाइन 20 है और साइटोसिन 30 है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के हिसाब से अगर चले तो अगर एडेनाइन 20 है तो थाइमिन भी 20 होना चाहिए, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड में जितना एडिनाइन है उतना थाइमीन होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, और जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन होगा। करेक्ट। तो एडिनाइन इज 20 एंड और क्या बोला गया हमको इधर पे, तो थाइमिन भी 20 होगा, साइटोसिन 30 है तो ग्वानिन भी 30 होगा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन पूछा गया है। प्यूरिन मतलब क्या होता है, एडिनाइन प्लस ग्वानाइन। सो 20 + 30 कितना हो जाएगा, यानी एडिनाइन प्लस ग्वानाइन। ग्वानाइन आपको फाइंड आउट करना पड़ा, सो टोटल हो जाएगा 50। तो 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वाज डिटेक्टेड यूजिंग। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो मीसलसन एंड स्टाल ने प्रूव किया था, वो उन्होंने कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर यूज किया था, नाइट्रोजन 15, दैट इज हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कोई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऐसा डीएनए का कोई स्ट्रैंड है जिसके ऊपर ये सीक्वेंसेस हैं, CAT कैट, फिर GAT गैट, और फिर उसके बाद है आपके पास TAC, ऐसे कोई सीक्वेंसेस है। अब हमको एक चीज पता है कि हमेशा नाइट्रोजन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग दिखाते हैं, A विल ऑलवेज बाइंड विद T। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या होंगे, C विल ऑलवेज बाइंड विद G, A विल बाइंड विद T, T विल बाइंड विद A, फिर G का आएगा C, A का आएगा T, फिर ये T का आएगा A, फिर ये A का आएगा T और G का आएगा C। तो सिर्फ लास्ट ऑप्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग पेयर हो रही है, इसीलिए लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हो और ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देते हो, तो इन दोनों को आपस में वापस जोड़ने से हम कैसे रोकते हैं, SSBP प्रोटीन की मदद से। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग ऑफ द सेपरेट स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। डीएनए स्ट्रैंड डायरेक्टली क्या नहीं करता है, देखो डीएनए हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन करता है ना ऑटो कैटालिटिक फंक्शन करता है, यानी कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, और mRNA वगैरह बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और ऑटो कैटालिटिक यानी कि वो खुद का रेप्लिकेशन करता है। तो ये डायरेक्ट फंक्शंस है, ठीक है। तो mRNA डीएनए से बनता है, tRNA डीएनए से बनता है, अनदर डीएनए स्ट्रैंड भी डीएनए से बनता है, पर प्रोटीन डायरेक्ट डीएनए से नहीं बनता, प्रोटीन mRNA से बनता है। सो डीएनए इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो दिस इज द राइट आंसर, इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोबल हाइपोथेसिस।
वोबल हाइपोथेसिस मतलब हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंसेस सेम रहने चाहिए, अगर लास्ट का सीक्वेंस आपने बदल भी दिया तो भी आपको सेम अमीनो एसिड मिलेगा, इसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। यानी इससे भी एक्स अमीनो एसिड मिल रहा है, इससे भी एक्स अमीनो एसिड मिल रहा है, एक ही अमीनो एसिड दो कोडॉन से मिल रहा है, सो दिस इज नोन एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिग्मा फैक्टर इज, देखो जब आपका पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट हो रहा है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से आ रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, जब यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस बन रहा है, उस टाइम पे रिलीज फैक्टर का कोई काम है क्या? नो, रिलीज फैक्टर कब आता है? एकदम लास्ट स्टेज में, टर्मिनेशन वाले स्टेज में आता है रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर आता है चेन का आगे का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, सो इसका फंक्शन सिर्फ लास्ट स्टेज में है। तो ड्यूरिंग इलोंगेशन इट इज फंक्शनलेस। रिलीज फैक्टर का सॉरी सिग्मा फैक्टर बोलो या रिलीज फैक्टर बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो इलोंगेशन वाले स्टेप में सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन इज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमको? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ओके, पेप्टिडेज तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओके, सो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इज द एंजाइम। एक्सॉन सेगमेंट्स आर रीयूनाइटेड आफ्टर स्प्लाइसिंग बाय। ओके, एक्सॉन सेगमेंट्स हम कैसे रीयूनाइट करते हैं? यस, देखो आपका ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट है, ये इंट्रॉन वाला पार्ट रिमूव करने के बाद ये जो बीच का गैप बचा रहता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये गैप हम सील कर देते हैं। आरएनए लाइगेज करके कोई एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इज द राइट आंसर। इन लैक ओपेरॉन लैक्टोज एक्ट एज, लैक ओपेरॉन में लैक्टोज क्या काम कर रहा है? इंड्यूसर का काम कर रहा है, यानी बिना लैक्टोज के आपके एंजाइम्स नहीं बनेंगे, बिना एंजाइम्स के लैक ओपेरॉन स्टार्ट नहीं होगा, यानी लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ई कोलाई का फेवरेट फूड है ग्लूकोज, तो वो लैक्टोज को कभी सिलेक्ट नहीं करता, लैक्टोज को जबरदस्ती सेल के अंदर घुसना पड़ता है। अ यूनिट ऑफ लैक ओपेरॉन विच इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ ओपेरेटर जीन। देखो जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ओपेरॉन हम कैसे स्टॉप करते हैं? ये अपना ZYA वाला जीन है, इधर पे अपना होता है ऑपरेटर जीन। तो ऑपरेटर जीन को अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप रेगुलेटरी जीन से क्या करते हो? रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हो, जो इधर पे ऑपरेटर रीजन में आके ऐसे ब्लॉक कर देता है इसको, ताकि यहाँ से आप पॉलीमरेज आगे ना बढ़ सके। सो रेगुलेटरी जीन की मदद से हम क्या करते हैं? ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। ओके, A DNA has 75 साइटोसिन एंड 40 थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, हमारे पास 75 साइटोसिन है और 40 थाइमिन है। व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट इन डीएनए सेगमेंट? तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट पूछा है। देखो इधर देखो ध्यान से, साइटोसिन 75 है, थाइमिन अपने पास 40 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी 75 और 40 होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 230। इधर 115, ये 115। डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ऐसे 115 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब एक 75 साइटोसिन और 40 थाइमिन मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, तो टोटल 75 प्लस 40 मिला के टोटल 115 न्यूक्लियोटाइड से एक स्ट्रैंड बना। ऐसे ही 115 न्यूक्लियोटाइड से दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। सो 115 प्लस 115 कितना होता है? 230 फॉस्फेट। यानी जितना नाइट्रोजन बेसेस उतना न्यूक्लियोटाइड, जितना नाइट्रोजन बेसेस उतना न्यूक्लियोटाइड, जितना न्यूक्लियोटाइड उतना फॉस्फेट। यस, तो टोटल 230 नाइट्रोजन बेसेस है तो 203 फॉस्फेट यूज होंगे, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड एक न्यूक्लियोटाइड से बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही फॉस्फोरस होता है, एक ही शुगर होती है और एक ही नाइट्रोजन बेस होता है। अपने पास नाइट्रोजन बेस कितना है वो बताया है, तो हमको फॉस्फेट भी उतना ही पता चलेगा, मतलब जितना नाइट्रोजन बेस उतना फॉस्फेट और उतना शुगर। ओके, ऑल राइट। थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन नीट लेवल में आते हैं। ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग? इसका डेफिनेशन सीधा सीधा अपने को टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 89 में। व्हाट डू वी मीन बाय डीएनए प्रोफाइलिंग? ये देखो, डीएनए प्रोफाइलिंग मीन्स व्हाट? द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस। मतलब जब आप डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो और फिर उस डीएनए की स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग? ये भी आपको टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया गया है। सदर्न ब्लॉटिंग का क्या काम है? सदर्न ब्लॉटिंग की मदद से हम सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स को नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एनलिस्ट द जीन्स इन लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के 3 अलग अलग जीन्स कौन से बताए गए हमको? एक मिनट, पेज 86। ये देखो यहाँ पे आपको लाइन दी गई है। देर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स इन्वॉल्व इन लैक ओपेरॉन। लैक जेड जिससे बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक वाई जिससे बनता है आपका प्रोमियस, एंड लैक ए जिससे बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। सो दीज आर द 3 जीन्स।
व्हाट इज मेंट बाय एन ओपेरॉन, पेज नंबर 86 पे आपको ओपेरॉन का डेफिनेशन दिया गया है. व्हाट डू वी मीन बाय ओपेरॉन? यस एवरीबडी. सिंथेसिस ऑफ 3 एंजाइम्स इज कंट्रोल्ड बाय लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए नोन एज ओपेरॉन. बेसिकली ओपेरॉन मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स. सिंपल भाषा में बोले तो ओपेरॉन इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ जीन्स जो 3 अलग अलग साइट के मदद से काम करता है. ऑपरेटर साइट, रिप्रेसर साइट, ऐसे अलग अलग साइट की मदद से हमको ये 3 जीन्स मिलते हैं. ओके. AUG कोड्स फॉर डैश एंड डैश अमीनो एसिड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. देखो पेज नंबर 84 पे ना आपको एक लाइन थी, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में AUG कौन सा अमीनो एसिड लेकर आता है? फॉर्माइल मिथियोनाइन. देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथियोनाइन होता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिंपल है, और यूकैरियोट्स में मिथियोनिन होता है. सो ये 2 अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड मतलब क्या होता है? यूजिंग ATP टू एक्टिवेट बिफोर ट्रांसलेशन, टू एक्टिवेट द ATP. ATP अपना कैसा रहता है? एनर्जी सोर्स है. तो अमीनो एसिड इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, इसलिए उसको एक्टिवेट करने के लिए हम ATP यूज करते हैं. इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन ट्रांसलेशन? देखो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताया गया है. मैग्नीशियम आयन क्या करता है? लार्ज राइबोसोम को स्मॉल सब यूनिट से ज्वाइन करने में हेल्प करता है. सो राइबोसोम्स अटैच करने में हेल्प करता है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन? डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन कौन से हैं? ये भी आपको पेज 82 पे दिया गया है. पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन. ये देखो, ये सिर्फ नाम बताना है आपको. दीज आर दी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. आपको एंजाइम्स के नाम बताने. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम के नाम है, आपको सिर्फ 2 नाम लिखने हैं. फॉस्फोराइलेज, हेलिकेज, RNA प्राइमेज, पॉलीमरेज, RNase, लाइगेज, गायरेज. तो इसमें से कोई भी 2 नाम आपको जो इजी लगते हैं आप वो नाम लिख सकते हैं. ठीक है. ओके, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? इसका भी आंसर आपको रेडीमेड दिया गया है पेज नंबर 77 पे. व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आएगा. डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू mRNA विच एक्ट एज मैसेंजर एंड दिस यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू RNA इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा. इधर तक भी लिखा तो भी चलेगा, साइंटिस्ट का नाम लिख दिया आगे तो और अच्छी बात है. ठीक है. what type of isotopes are used in semi conservative replication experiment? तो डायरेक्ट ये मैंने आंसर इधर लिखा है, आपको एज इट इज लिखना है. हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15 इज यूज्ड इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RNA प्राइमर? RNA प्राइमर का क्या फंक्शन है? ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है. RNA प्राइमर गेट्स एसोसिएटेड विद 3' end of template strand and it attracts complementary nucleotides from surrounding nucleoplasm. And RNA primer also act as a site for attachment of DNA polymerase. RNA primer के पास अपना DNA polymerase एंजाइम भी जाके अटैच होता है. सो इसके 2 फंक्शन मैंने बता दिया, आप कोई भी एक फंक्शन लिख सकते हो. What is the function of SSBP? It prevents recoiling. पेज 75 पे इसका आंसर दिया गया है. SSBP क्या करता है? It prevents recoiling ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स. 2 स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाती है तो उसको वापस जुड़ने नहीं देना है. इधर पे ये SSBP बाइंड हो जाता है जो इसको वापस नजदीक नहीं आने देता. डिफाइन RFLP. RFLP मतलब क्या आता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. पेज नंबर 89. 1 सेकेंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले कॉन्सेप्ट में दिया गया है. इधर देखो व्हाट इज RFLP. ये देखो यहाँ पे द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए. ये देखो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ऐसे डीएनए के ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं RFLP. अलग अलग लेंथ के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बोलते हैं होते हैं. हेट्रोक्रोमैटिन का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम? पेज नंबर 74 पे दिया है. सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए का जो पार्ट कंडेंस्ड होता है, जो पार्ट थिक दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन. सी डिफिनेशन इधर दिया है. इन यूकैरियोटिक सेल सम सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस एंड अर्ली प्रोफेज रिमेन इन अ कंडेंस स्टेट. ये कंडेंस स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं और इस रीजन को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन. डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. आप इस थ्योरी से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट करके. और अगर आपको रेडीमेड आंसर चाहिए तो टारगेट के पेज पे दिया गया है. पेज 31 क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पॉइंट्स दिए, आपको सिर्फ वो कॉलम बना के लिखना है. हाउ tRNA एक्ट एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल. ये तो आपको नोट्स से टेक्स्ट बुक में ही दिया है. मैंने नोट्स के बहुत कम आंसर्स इधर पे मेंशन किए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमको टेक्स्ट बुक से ही बता दो, हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेंगे. तो tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल है. ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? 1 मिनट, ये देखो इधर से साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि tRNA मॉलिक्यूल ही अमीनो एसिड को रीड कर सकता है क्योंकि अमीनो एसिड के पास कोई स्पेशल कैपेसिटी नहीं है कोडॉन के पास जाने की, इसीलिए हम tRNA को अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर आएगा. ओके 1 सेकेंड मार्कर देती हूँ. हाँ, और अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला तो ये वाला tRNA का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है. डिफाइन म्यूटेशन एंड स्टेट इट्स 2 टाइप्स. तो इसका एकदम वर्ड टू वर्ड आंसर आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, टारगेट में भी मिलेगा. टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा.
डिस्क्राइब हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। अभी ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है, हर्शी एंड चेज, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी और फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये तीनों एक्सपेरिमेंट मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप नोट्स में से पढ़ो, क्योंकि आंसर पॉइंट वाइज दिया है। तो आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिखो, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। यस एवरीबडी, सो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट का आंसर पेज 128 क्वेश्चन 4 पे है। व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोज एज इंड्यूसर? ये आप टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हो। लैक ओपेरॉन में लैक्टोज का क्या रोल प्ले होता है? यस एवरीबडी, किधर गया? हाँ ये रहा। आप यहाँ से भी पूरा पैराग्राफ छाप के 4 पॉइंट लिख सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट टारगेट के बुक में भी मिल जाएगा, टारगेट पब्लिकेशन के नोट्स में क्वेश्चन 69। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम। भाई ये तो मेरा फेवरेट डायग्राम है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इतना सा डायग्राम है, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। सोचो ये डायग्राम है, ये आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स बनाने हैं, टोटल 8 ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, एक कनेक्ट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है और एक H1 हिस्टोन बनाना है। दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं बनाना है। 2 करेक्ट लेबल का आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो ये डायग्राम कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, ओके, राइट अ नोट ऑन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ये आंसर भी प्लीज नोट्स से पढ़ो। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा चौड़ा थियोरी दिया गया है, नोट्स में रेडीमेड आंसर है, तो आप डायरेक्ट नोट्स से पढ़ो। पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए टेक्स्ट बुक डायग्राम वाला ही है। थ्योरी नोट्स में से पढ़ो, पॉइंट वाइज आंसर मिल जाएंगे। पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए भी नोट्स से पढ़ो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखो कितना लंबा थ्योरी है, इधर से लेके इधर तक पूरा आपका ये, इधर तक आपका डीएनए का ही थ्योरी है, डीएनए पैकेजिंग का ही थ्योरी है। तो एक पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा नोट से रेडीमेड आंसर पढ़ो। टाइम क्योंकि कम है आपके पास, नहीं तो मैं हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ने बोलती हूँ। पहले टेक्स्ट बुक रीड करो, फिर नोट से पढ़ो। एवरी मैकार्टी मैक्लियोइड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने बोला है, वापस से नोट से पढ़ो, पेज 127 क्वेश्चन नंबर 3। एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन नोट्स में थोड़ा अच्छा डायग्राम है, एक ही डायग्राम में सब लेबल बताया है, तो नोट्स का डायग्राम रेफर करो, वो अच्छा रहेगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के लिए प्लीज नोट्स रेफर करो, तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए नोट्स रेफर करो, पेज 126 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और टारगेट की सॉफ्ट कॉपी हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे दी है, लिंक हमने पिन करके रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, 11,300 मेंबर्स हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और ज्ञान लैब सर्च करो। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो इधर पे तो अपने को इतना भर भर के जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, ये देखो 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, कोई भी सिंपल 3 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दो। मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव पूछा है आपसे, तो आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। किधर गया, ये रहा, द मेन एम। तो ये 5 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव आप बता दो। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये आपको थोड़ा बड़ा आंसर पड़ेगा, इसका शॉर्ट आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आपको ये पूरे के पूरे 7 स्टेप एक्सप्लेन करने पड़ेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पूरा 7 स्टेप्स। ओके, ये देखो 6 करेक्ट स्टेप्स इन सीक्वेंस। चलो कम से कम 6 स्टेप तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। डायरेक्ट पेज 79 पे आपको डायग्राम दिया गया है, ये देखो प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA वाला, मेरा फेवरेट वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करना है, सिर्फ ये वाला, और प्रॉपर लेबल करना है। तो यू ओनली हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एक्सप्लेनिंग मीसल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मीसल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। मीसल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला है मैम, ये वाला। ये डायग्राम ड्रॉ करना और इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, हाउ मीसल्सन एंड, इधर पे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, इधर पे एक्सप्लेनेशन देना है। हाउ मीसल्सन एंड स्टाल एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक्सपेरिमेंटली। तो इधर पे आपको क्या करना है कि मीसल्सन एंड स्टाल ने कैसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया, वो आपको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये टारगेट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा। देखो इधर से, यहाँ से एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इधर तक, इधर तक, यहाँ से लेकर आपका पूरा इधर तक, या आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, पेज 76 एंड 77। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन, अगेन पेज 86 पे आपको ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, इधर देखो क्या एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू गिव रोल ऑफ 3 एंजाइम्स। आपको ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में तीनों एंजाइम का खाली फंक्शन बताने का है, तो आप क्या लिखोगे पता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो ये लिखोगे आप, ये 3 लिखोगे बस, और 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, ओपेरॉन का डेफिनेशन लिखो और तीनों एंजाइम का फंक्शन लिखो। गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। तो आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला, इन क्या बोला है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि बी वाला डायग्राम बनाना है। देखो ये वाला डायग्राम, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर बोला है, तो आपको यहाँ से ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला। यस, ओके।
नेक्स्ट, डिफाइन जीनोमिक्स एंड गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। जीनोमिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम। यस एवरीबॉडी, देखो इधर पे डेफिनेशन दिया है जीनोमिक्स का, इधर से लेके इधर तक ये अपना जीनोमिक्स है। और दो टाइप के जीनोमिक्स कौन से हैं? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। तो आपको दो एप्लीकेशन बताने हैं उसके। सॉरी, जीनोमिक्स के एप्लीकेशन पूछा है ना, हाँ। तो आपने डेफिनेशन बताया, अब एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स में ये पॉइंट्स आएंगे। सॉरी, टाइप नहीं पूछा है, एप्लीकेशन पूछा है, तो इसमें से कोई भी दो एप्लीकेशन बताना है आपको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन। टारगेट से पढ़ो प्लीज, बड़े बड़े क्वेश्चन। या टेक्स्ट बुक की थ्योरी याद है तो टारगेट को रीड करो, आंसर लिखने का कैसे वो पता चलेगा। प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसमें आपका ये आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बेटा आंसर दिया था ना मीसल सन एंड स्टाल का, वो राइट आंसर था। जो टारगेट का मैंने इधर पे पेज नंबर दिया था ना, पेज नंबर कुछ 134 था, वो राइट आंसर था, ठीक है? हाँ, इधर पे देखो, प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूरा रेडीमेड आंसर है नोट्स में, प्लीज नोट से पढ़ो। या फिर टेक्स्ट बुक के कोई भी 4 पॉइंट्स लिखो और करेक्ट डायग्राम बनाओ, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन मैकेनिज्म बोला है, आप टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हो, नोट्स से भी लिख सकते हो। नोट्स में आपको रेडीमेड आंसर और डायग्राम के साथ मिलेगा, सो आप नोट्स से भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हो। आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 4 करेक्ट पॉइंट्स बताने और करेक्ट डायग्राम लिखना है। एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, एकदम शॉर्ट में गिन के 4-5 पॉइंट्स दिया है, तो नोट्स में एकदम क्लियर कट आंसर दिया है। आप टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हो, बस आपको खुद से ओन से लिखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिखो। रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, इंड्यूसर जीन क्या होते हैं, देखो इधर पे दिया है आपको। रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, इंड्यूसर जीन, ऑपरेटर जीन, ये सब दिया है आपको। सो आप टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। ओके, डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड स्टेट एनी 3 एप्लीकेशंस। तो आपको इधर डेफिनेशन पूछा है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है, हाँ। तो डीएनए प्रोफाइलिंग जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया था, वही है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको डेफिनेशन देना है और 3 एप्लीकेशन पूछा है ना, एकदम चिंदी है, एकदम सिंपल। ये 3 एप्लीकेशन लिख दो, बस आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। इतना सिंपल आंसर है, ऐसा आंसर कौन छोड़ता है रे बाबा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बैंक का फायदा होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन बैंक अच्छे से करके जाओ। 2021 का क्वेश्चन बैंक कैसे डाउनलोड करना है, इसकी लिंक ऑलरेडी आपको मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट पे। क्वेश्चन बैंक का जो प्लेलिस्ट है, उसका जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन बैंक कैसे डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और 2021 का, और एक टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पढ़ो और 1 शॉट वीडियोस देखो। आप इतना भी अगर कर लेते हो तो आराम से आपका 60 अबव परसेंटेज आ जाएगा। और जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत ही जल्द हम एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको और क्या मटेरियल चाहिए हमसे, ठीक है? चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।